कुंभ मेले की अद्भुत यात्रा। एक शांत सुबह थी। सूरज की पहली किरणों ने गंगा के पवित्र जल को छूकर उसे सोने की तरह चमका दिया था। ये हरिद्वार में कुंभ मेले का पहला दिन था। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आए थे। हर कोई इस महायात्रा में भाग लेने के लिए उत्साहित था। 15 साल की प्रिया अपने माता पिता के साथ पहली बार कुंभ मेले में आई थी। उसने केवल किताबों और टीवी पर इस मेले के बारे में सुना था, लेकिन अब उसे इसे करीब से देखने का मौका मिल रहा था। गंगा किनारे फैले तंबुओं का नजारा उसे किसी विशाल उत्सव की तरह लगा। हर जगह भजन, मंत्रों और श्रद्धालुओं की भीड़ का उत्साह दिखाई दे रहा था। प्रिया के पिता ने उसे मेले के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कुंभ मेला हर 12 साल में होता है और इसे मानवता का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। यहाँ आने से न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी पवित्र हो जाती है, उन्होंने कहा। प्रिया ने मेले की अलग अलग झांकियों का आनंद लिया। एक तरफ साधु संत ध्यान करते दिखे, तो दूसरी तरफ लोग गंगा में डुबकी लगा रहे थे। वह एक योग शिविर में गई, जहां उसने पहली बार योग गुरु से प्राणायाम के बारे में सीखा। दोपहर तक मेले का माहौल और भी रोचक हो गया। हर दिशा में दुकानें, हाथ से बने सामान, रंग बिरंगे कपड़े और खाने के स्टॉल लगे हुए थे। प्रिया ने अपने लिए चूड़ियां और एक छोटा गंगा जल का पात्र खरीदा। शाम के समय गंगा आरती का आयोजन हुआ। पूरा माहौल दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। आरती के दौरान मंत्रों की ध्वनि ने प्रिया के दिल को छू लिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी स्वर्गीय अनुभव का हिस्सा बन गई हो। आरती के बाद परिवार ने साधुओं के प्रवचन सुने। साधु ने धर्म और जीवन के गहरे अर्थ को सरल शब्दों में समझाया। प्रिया को वह बातें याद रह गईं और उसने सोचा कि वह इन्हें अपने जीवन में उतारेगी। लेकिन मेला केवल धार्मिक नहीं था। वहाँ मनोरंजन के लिए झूले, जादू के शो और नाटक भी हो रहे थे। प्रिया ने अपनी माँ के साथ झूले का आनंद लिया और बच्चों के खेल में हिस्सा लिया। रात के समय प्रिया ने तंबू में आराम करते हुए अपने अनुभवों के बारे में सोचा। उसे महसूस हुआ कि कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को छूने वाला उत्सव है। अगले दिन जब परिवार घर लौटने के लिए तैयार हुआ, तो प्रिया ने गंगा के किनारे खड़े होकर एक आखिरी बार मेले को देखा। उसने मन में ठान लिया कि वह जीवन में दोबारा इस पवित्र मेले में जरूर आएगी।